हेलो बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स व्यू बाय जेटी सर में। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एपी के सम टू एन टर्म्स का कंसेप्ट कार्ड देखा था। सारे फॉर्मूले समझे थे और उस पर बेस कुछ इलस्ट्रेशंस भी किए थे। ठीक है। तो आज हम उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए फटाफट से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, फटाफट से नोटबुक और पेन निकाल लीजिए। कल हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लिए थे, लास्ट वाला एक बहुत अच्छा क्वेश्चंस भी किया था। ओके। तो आज हम बच्चों इस क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज। अब बच्चों ये सीरीज क्या है, देखो 7, 10 1/2 को आप 10.5 लिख लीजिए। 7, 10.5, या फिर क्या लिख सकते हैं, 21/2 भी लिख सकते हैं। ओके। 14, और लास्ट टर्म दिया 84। बच्चों इसमें दिया है फाइंड द सम। तो सबसे पहली बात, कितने टर्मों का सम। एस एन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स। तो पहले आपको एन पता होना चाहिए ना। तो बच्चों पहले हमें ए एन का फॉर्मूला लगा के एन निकालना पड़ेगा। ठीक है। अभी देखिए ए आपको 7 दिया है। डी कितना हो जाएगा, 10.5 -7 कितना हो जाएगा, 3.5। और ए एन आपको कितना दिया है, देखिए 84। अब बच्चों ए एन का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए कितना है आपके पास, ए की वैल्यू है 7 प्लस n-1, और डी कितना है बच्चों 3.5। और यहाँ पे ए एन की वैल्यू भी पुट कर देते हैं 84। ओके। अब इसका इवेल्युएशन कैसे होता है मैंने आपको बताया था बच्चों। पहले 7 इधर जाएगा, 84 -7 कितना हो जाएगा, 77। ओके। उसके बाद ये जो 3.5 है ये इसके डिवाइड में जाता है माइनस करने के बाद, अपॉन 3.5 इक्वल्स टू n-1। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये डेसिमल हटा लो, जीरो पुट कर दो। फिर 7 5 35, 7 1 7 7 1 7 7 0 0। अब 5 से कैंसिल कर दो, 5 22 टाइम्स 110। अब ये बच्चों 1 को उधर शिफ्ट कर दो, +1 हो जाएगा। n की वैल्यू आ गई 23। मीन्स बच्चों हमें 23 टर्म्स दिए हैं, एंड वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ दीज 23 टर्म्स। लगा दो एस एन का फॉर्मूला। एस एन इक्वल्स टू n/2। कौन सा फॉर्मूला लगाए बच्चों, छोटा वाला, क्योंकि लास्ट टर्म आपको ए एन दिया है। देखो एल या फिर ए एन लास्ट टर्म आपको दिया है, तो मैं वही पुट कर देता हूँ, ए प्लस एल वाला। एल मीन्स बच्चों ए एन है। ओके। एन की वैल्यू मीन्स S23 इक्वल्स टू 23/2। ए मीन्स 7 प्लस एल मीन्स 84। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, कितना हो जाएगा, 23/2 इंटू 91। ओके बच्चों, अब फटाफट से इसका आंसर आप लोग सॉल्व करके लिखिए। बच्चों ये आपका आई थिंक 2093 आएगा, मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई 2, और फाइनल आंसर आ जाएगा 1046.5। तो यही रिक्वायर्ड सम है जो हमें फाइंड करना था। ओके। चलिए ऐसा एक और क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में बच्चों सेकंड में आपको ए कितना दिया है, देखिए -5। डी कितना हो जाएगा, -8 माइनस -5 मीन्स -3। और देखो लास्ट टर्म या ए एन आपको -230 दिया है। तो पहले तो बच्चों वही आपको ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करके एन निकालना है। ठीक है। मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1। डी क्या है बच्चों, नेगेटिव नंबर को हमेशा ब्रैकेट में रखो। कुछ बच्चे खाली ऐसे -3 लिख देते हैं, फिर वो सब्ट्रैक्शन कर देते हैं मल्टीप्लाई के बदले। बट यहाँ पे हो क्या रहा है, मल्टीप्लीकेशन। तो आपको माइनस वाले को ब्रैकेट में रखना है। ओके। सेम लॉजिक देखो, ये -5 इधर जाके +5 बन गया, तो -225। फिर ये -3 डिवाइड में जाएगा, इक्वल्स टू n-1। कैंसिल करो, माइनस से माइनस,
3 7 21, 22 1 था, 3 5 15, 75 आ गया बच्चों। तो n की वैल्यू आ गई 76। 75 + 1 इज 76। ओके, इतनी बात समझ में आई। तो S76 फाइंड कर लेते हैं। S76 इक्वल्स टू 76/2। फर्स्ट टर्म इज -5, लास्ट टर्म इज -230। इसको बच्चों कैंसिल कर दो। 2 3 6, 2 8 16, 38 इंटू -235। अब बच्चों फटाफट बताओ आंसर क्या आएगा। 38 को इंटू करो 235 से, कुछ 8930 आना चाहिए, 8930। और ये नेगेटिव है। क्यों बच्चों? ऐसा नहीं कि सम है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। दिस इज योर एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम क्या होता है बच्चों? नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। ओके, इतनी बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों एक खुशखबरी है, मैंने पूरी एनसीईआरटी कवर की है, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस, एक्सरसाइज। ओके, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड का ए पार्ट। आपको ए दिया है, डी आपको दिया है, एन आपको दिया है। पहले एन फाइंड करना है, फिर एस एन। ये तो बिल्कुल बच्चों ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया। देखो ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं। देखो 50 इक्वल्स टू, ए मीन्स 5 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 3। अब ये इधर गया 45 हुआ, फिर 45 को 3 से डिवीजन में जाएगा, इक्वल्स टू n-1 15। तो n की वैल्यू आ गई 16, एक आंसर आ गया। अब बच्चा सम ऑफ 16 टर्म्स पूछा है आपसे, ठीक है, S16। चलो एक बार बच्चों हम वो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं। ओके, 16/2, 2 इंटू ए प्लस 16-1 n-1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है 3। ये बच्चों कौन सा फॉर्मूला? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया हमारा 8। ब्रैकेट में क्या बचा? 2 इंटू 5 10 प्लस 15 इंटू 3 45। 45 + 10 कितना हो गया बच्चों? 55। 8 इंटू 55 कितना आया? 8 इंटू 55 फटाफट बताइए। 440। ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, या फिर बच्चों आपको लास्ट टर्म ए एन या लास्ट टर्म दिया है तो आप शॉर्टकट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ए प्लस ए एन करके। उससे भी आपका सेम बनेगा, 8 इंटू 55। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बी पार्ट। बच्चों अभी ए दिया है, A13 दिया है, तो पहले A13 को यूज करते हैं। A13 हमको गिवन है 35। A13 को और क्या लिखते हैं बच्चों? A प्लस 12D इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास? 35। अब A तो गिवन है 7, A के बदले रख देते हैं 7। 7 + 12D इक्वल्स टू 35। तो 12D कितना आ गया बच्चों? 35 माइनस 7 कितना होता है? 28। तो D कितना आ गया? 28/12। 4 7 28, 4 3 12, 7/3। ओके बच्चों, जब नीचे 3 6 ऐसे नंबर आते हैं तो आप डिवाइड मत करिए, डेसिमल में मत निकालिए, क्योंकि वो टर्मिनेट नहीं होता है, फिर आंसर में दिक्कत आएगी। ठीक है, और अगर नीचे 2 5 4 ऐसे नंबर होते हैं तो आप कर सकते हैं डिवाइड। उससे क्या होता है कि आपका जो एक्सप्रेशन है वो टर्मिनेट हो जाता है, ओके, स्टॉप हो जाता है। अब क्या फाइंड करना है बच्चों? S13। अब यहाँ पे लास्ट टर्म दिया नहीं है तो हमको बड़ा वाला फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। 13/2, 2a मीन्स 2 इंटू 7 प्लस 13-1 कितना हो बच्चों? 12 इंटू डी। बच्चों प्लीज प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, सारा फॉर्मूला क्लियर हो जाएंगे आपको। 3 4 12। तो फाइनली हमारा क्या बना? 13/2। और ब्रैकेट में क्या बना देखिए, ये 14 है और ये 28 है, तो 28 + 14 42 इंटू 42। कैंसिल कर दो।
221। अब 13 × 21 कितना होता है बच्चों, फटाफट से बताइए। 13 × 21, 273। तो यही आपका आंसर है। देखो कितने इजी इजी क्वेश्चन है, यही क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर सी। सेम क्वेश्चन है बच्चों, देखो ऊपर की तरह आपको इस बार ए के बदले डी दे दिया है और ए फाइंड करने बोला है। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं बच्चों, प्लीज इसको होमवर्क में ट्राई करिएगा। ओके। फोर्थ क्वेश्चन मैं बता देता हूं बच्चों आपको, डी पार्ट। A3 15 दिया है। A3 को क्या लिखते हैं, A+2D, 3 में से एक कम करके 2D इक्वल्स टू 15। और S10 भी दिया है आपको, 1 to 5। ओके। तो S10 का फॉर्मूला भी अप्लाई कर देते हैं। 10/2, 2A प्लस 10 - 1 मीन्स 9 इंटू डी इक्वल्स टू कितना दिया है बच्चों, 1 2 5। ओके। अब हमको क्या फाइंड करना है इसमें, फाइंड डी एंड A10। ओके ठीक है, तो हमको ए भी निकालना है, डी भी निकालना है, उसके बाद ही हमारा A10 आ सकता है। बहुत इजी है बच्चों, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करें सिंप्लीफाई, देखो अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं बच्चों, कैसे हो जाएगा, देखो 2 5 10, और ये 5 अगले स्टेप में डिवीजन में जाएगा ना, अपॉन 5। मैं यहीं से काट देता हूँ। 5 2 10, 5 5 25। इक्वेशन क्या बन गई, 2A+9D इक्वल्स टू 25। सपोज ये मेरी इक्वेशन 1 है। ओके बच्चों। अब एक इक्वेशन और है, A+2D इक्वल्स टू 15। आप चाहे तो एलिमिनेशन मेथड करिए, चाहे तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लीजिए, जो भी आपको ठीक लगता है। और जिसको दोनों में से किसी भी मेथड में दिक्कत है, मेरे प्रीवियस लेक्चर देख लो जाके, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों। मैं फिलहाल सब एलिमिनेशन से ये क्वेश्चन को करता हूँ। लेकिन एलिमिनेशन लगाने के लिए बच्चों यहाँ पे क्या है, देखो ये खाली ए है, इस इक्वेशन को पहले इंटू 2 करना पड़ेगा। ठीक है। तो क्या बन जाएगा, 2A+2 × 2 4D इक्वल्स टू 30। ठीक है। और इसको मैं मान लेता हूँ सेकेंड इक्वेशन, ये इसको मान लेता हूँ स्टार इक्वेशन। ओके। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ये कैंसिल बच्चों, 2A 2A, 9 में से 4 गया, 5D इक्वल्स टू -5। तो D कितना आ गया, -1। ओके। अब ये D-1 को आप स्टार इक्वेशन में रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए A 2 × -1 - 2 इक्वल्स टू 15। ए की वैल्यू आ गई 17, 15 + 2 17। अब जो भी पूछा है फाइंड कर लीजिए, 10th टर्म की वैल्यू पूछे, A10। A10 कितना होता है बच्चों, A+9D। A+9D मीन्स A कितना है, 17 प्लस 9 इंटू -1 मीन्स -9। 17 - 9 कितना होता है, 8। यही आपका आंसर है। A10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 8। ओके। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गिवन D इक्वल्स टू 5, S9 आपको 75 दिया है, फाइंड A। बच्चों ये टर्म थोड़ा मिस हो गया, इसको ऐसी A9 मान। ठीक है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, ई पार्ट को। ई पार्ट S9, पहले S9 का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। लेंदी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, 9/2। ये बच्चों नीचे जो दिया होता है ये n होता है, SN, n मीन्स 9 दिया है आपको। 2A, तो हमें फाइंड करना है, प्लस n मीन्स 9 - 1 8 इंटू डी आपको दिया है 5 इक्वल्स टू, ये सम कितना है बच्चों, 75। ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। ठीक है, करते हैं। देखो कुछ कैंसिल एंसिल होगा तो उसका भी ध्यान रखिएगा। पहले बाहर से 9/2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2A प्लस 8 × 5 40।
75 इंटू 2/9। बच्चों ये नीचे था तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके कहाँ गया, ऊपर मल्टीप्लाई में, और 9 ऊपर था तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके कहाँ आएगा, यहाँ डिनोमिनेटर में नीचे। कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ देखते हैं। 339 325 हो रहा है, देखो कुछ कैंसिल हुआ, 50/3 आ गया। तो बच्चों एक काम और हो सकता है, देखो मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूं, उससे ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 कॉमन लिया, a+20 इक्वल्स टू 25 इंटू 2/3। ये देखो 2 भी कैंसिल है, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 25/3 -20, +20 उधर जाके क्या हो गया बच्चों, राइट हैंड साइड जाके -20। अब एलसीएम ले लो, क्रिस क्रॉस करो, 25 -60 डिवाइडेड बाई 3। ये कितना हुआ, 25 -60 -35/3। यही आपका ए आ गया बच्चों। अब हमसे क्या पूछा है दूसरा, मैंने क्या बोला था, इसको A9 एज्यूम कर लीजिए, कुछ भी पूछ सकता है। A9 पूछा है तो क्या होता है, A+8B, वैल्यूज रख दीजिए। A मीन्स -35/3 +8 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 5, मीन्स -35/3 +40। एलसीएम ले लो, -35 + 120 कितना होता है बच्चों, 85/3। यही आपका आंसर है बच्चों। ओके, आई होप बहुत इजी लग रहे होंगे आपको ये क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्या दिया है जरा देखते हैं। एफ, ए दिया है, डी दिया है आपको, एस एन भी दिया है, और पूछ रहा है एन एंड ए एन। ओके बच्चों, चलिए मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। ए डी एस एन दिया है, एन फाइंड करना है एंड ए एन फाइंड करना है। अब बच्चों सबसे पहले मैं इसमें एस एन का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। एस एन आपको दिया है 90, एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं, n/2, 2 इंटू ए आपको कितना दिया है 2, तो 2 इंटू 2 4 प्लस n-1, डी कितना दिया है 8 इक्वल्स टू 90। अब बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जब n इंटू एन मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया था, चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन और चैप्टर नंबर 4 को अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए। आप मेरे लेक्चर देख सकते हैं सारे, उसके बाद इस चैप्टर में आइए तो बहुत मजा आएगा, आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों मैं सबसे पहले ये 4 कॉमन ले लेता हूँ, देखो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। n/2 हुआ, इंटू 4 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 4 कॉमन लिया, 1 प्लस n-1, 4 कॉमन ले लिया तो 4 इंटू 2 8 होता है, इंटू 2 बचा कर, ओके, इक्वल्स टू 90। कैंसिल, 2 2 4। फिर से बच्चों स्मार्ट वर्क, अभी आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं, कैलकुलेशन जल्दी करना है। सामने सामने हो अगर इक्वल्स टू के तो आप सीधे काट सकते हैं, वो ऐसे डिवाइड में ले जाना जरूरी नहीं है बच्चों। 245, ओके। तो क्या बना n, ये ब्रैकेट में क्या बना, 1 + 2n -2, 1 - 2 इज -1 इक्वल्स टू 45। मल्टीप्लाई कर दो, 2n² -n, 45 भी इधर ले आते हैं, -45 इक्वल्स टू 0। बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, 45 के फैक्टर 5 और 9, और एक ये 2 है, 2 इंटू 5 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 आ जाएगा, 2n² -10n प्लस 9n -45 इक्वल्स टू 0। कॉमन लो बच्चों, आगे से 2n कॉमन आया, n-5, पीछे से +9 कॉमन आया, n-5 इक्वल्स टू 0। n की क्या क्या वैल्यूज बनेंगी यहाँ से, पहले फैक्टर कर लेते हैं पूरे, 2n + 9 n-5 इक्वल्स टू 0। n की एक वैल्यू आई बच्चों 5,
जो कि एक्सेप्टेबल है क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। दूसरा आया -9/2 जो कि रिजेक्टेबल है। एन नेगेटिव तो कभी हो भी नहीं सकता है। ऊपर से इसमें डेसिमल भी है, अपॉन वाला, डेसिमल वाला। तो बच्चों ये तो सोने पे सुहागा हो गया, बिल्कुल ही रिजेक्ट हो जाएगा देखते ही। ओके, एन की वैल्यू 5 आ गई। अब इसमें क्या पूछा है बच्चों, एक पार्ट तो हमने फाइंड कर लिया एन, अगला पार्ट है ए एन। ए एन पूछा है, कोई A10 A5 नहीं पूछा है। ए एन सीधे A+n-1d। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 प्लस एन कितना दिया है बच्चों आपको 5। ओके, 5 -1 और डी की वैल्यू दी है आपको 8। ओके, 2 + 4 = 8 32 34। अच्छा बच्चों यहाँ ए एन पूछा है मीन्स लास्ट टर्म पूछा है। तो बच्चों ए एन मीन्स एन कितना आया था हमारा 5, तो मीन्स फिफ्थ टर्म पूछा है। तो आप यहाँ पे 5 भी लिख सकते हैं। मीन्स उसने इनडायरेक्टली A5 पूछा है। A5 कितना आ गया 34। आई होप बच्चों आप लोग लेक्चर एंजॉय कर रहे होंगे, मजा आ रहा होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेम क्वेश्चन है बच्चों। इस बार आपको देखिए ए एन दिया है, एस एन दिया है और आपसे एन पूछा गया है। ठीक है, तो आप वही एस एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ए एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ बच्चों। एक इक्वेशन तो ए एन के फॉर्मूले से बनेगी। ए एन हमको दिया है 62। ए एन की इक्वेशन अगर मैं लिखूं A+n-1d, ये हमको दिया है 62। ठीक है, ओके। और ए हमको 8 दिया है, यहाँ पे ए कितना दिया है 8 दिया है। और कुछ डेटा गिवन है क्या, फिर एस एन दिया है। ओके, तो ए 8 रख देते हैं। n-1 × d = 62 - 8 कितना हो जाएगा बच्चों 54। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ गई, n-1d = 54। ओके, अब दूसरी इक्वेशन देखो बच्चों, एस एन = 210। अब बच्चों एस एन में यहाँ पे ए भी है ए एन भी है, तो क्या हम छोटा फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। एस एन आपको दिया है 210 मीन्स n/2 A+an। ओके, = 210 n/2। ए कितना दिया है बच्चों हमको 8 प्लस ए एन कितना दिया है 62 = 210। तो n/2 × 70 = 210। बच्चों स्मार्ट वर्क। ठीक है, देखो ये 0 से 0 कटा, 7 3 21 कटा, 2 मल्टीप्लाई, एन की वैल्यू आ गई 6। अब ये 6 को हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, एन की वैल्यू 6। तो क्या बन गया 6 - 1 5d = 54। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 54/5। ओके, और चाहे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10.8। इजी है ना बच्चों, समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एच पार्ट। बच्चों ए एन आपको दिया है, डी आपको दिया है, एस एन आपको दिया है। ओके, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चों प्लीज इसको आप लोग ट्राई करिएगा, ये भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। कुछ भी दिक्कत होगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपको ए दिया है, एन दिया है और एस दिया है। एस मीन से एन दिया है 8, तो एस 8 है बच्चों। ठीक है, और आपको डी फाइन करना है। कैसे फाइन करें, सिंपल एस का फॉर्मूला लगा देते हैं, एस एन = n/2 2a + n-1 × d। एस एन कितना दिया है बच्चों 192 = 8/2। 2a मीन्स 2 × 3 6 + 8 - 1 7 d। ठीक है बच्चों, कैंसिल करो, 2 4 8 4 4 16 4 8 32 48 = 6 + 7d। अब तो आपको दिख रहा होगा बच्चों, चमक रहा होगा कितना इजी है।
ये 6 को इधर माइनस में ले जाओ, 48 माइनस 6 42 इक्वल्स टू 7d। डी की वैल्यू कितनी आ गई, अपॉन 7 कर दो, 42 अपॉन 7 मीन्स 6। यही आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों आपको ये आई नहीं है, एल है। लास्ट टर्म आपको 28 दिया है, टोटल 9 टर्म्स हैं। तो लास्ट टर्म 28 मीन्स A9 दिया है। A9 आपको कितना दिया है, 28। ओके, और बच्चों S9 ये आपको दिया है 144। तो आपसे A पूछ रहा है। बहुत इजी है बच्चों, क्या कर सकते हैं इसमें, तो आप आई थिंक छोटा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म आपको दिया है। लगा लेते हैं, देखो S9 इक्वल्स टू 9/2 A प्लस एल। ए हमको फाइंड करना है, एल हमको 28 दिया है। ओके, वैल्यूज रख देते हैं। S9 की वैल्यू क्या है बच्चों, 144 इक्वल्स टू 9/2 A प्लस 28। बच्चों एग्जाम में प्रॉपर फॉर्मूला लिखिएगा, उसके बाद ही सॉल्व करिएगा। ठीक है, ये अब ये स्टेटमेंट लिखने से पहले आप पूरा फॉर्मूला लिखिएगा, उसके बाद इसको लिखिएगा। अब स्मार्ट वर्क करिए बच्चों, 9199654, 2 मल्टीप्लाई में गया, 16 इंटू 2 32 इक्वल्स टू A प्लस 28। ए कितना आ गया, 32 माइनस 28 मीन्स 4। अच्छा लगा बच्चों, क्वेश्चन इजी था, मजा आया। आई होप यू आर एंजॉइंग। तो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसा लगा आज का सेशन, मजेदार लगा, धमाकेदार लगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम, आपने देखा होगा थोड़े और क्वेश्चंस थे नीचे। ओके, तो अगले लेक्चर में हम वो टॉपिक्स करेंगे, इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, उसके बाद हम इसके बेहतरीन PYQs करेंगे। ओके बच्चों, तो जल्दी ही मिलते हैं नए लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, थोड़ी सी पढ़ाई भी करते रहिए। ओके, और स्माइल भी करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।